हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा अलग भी होने वाला है। आपके सामने मैंने दो कंपनी आज लगवाई, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड और कीटेक्स गारमेंट लिमिटेड। दोनों ही अलग अलग सेक्टर की कंपनीज है, लेकिन थोड़ा साइकोलॉजिकल मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा। जो इसके पहले भी मैं इस कंपनियों में ट्रेड कर चुका हूँ या फिर इन्वेस्टमेंट कर चुका था। 3 साल का जो उदाहरण है 3 साल पहले का, मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगा। दोनों कंपनियों का बिजनेस डाउन था, लेकिन टर्न अराउंड जो होता है और शेयर मार्केट में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं, या फिर हम जो कहते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक, जैकपॉट स्टॉक जो होते हैं, तो सपना देखकर हम स्टॉक माइनस में बेच देते हैं क्योंकि हमें बिजनेस समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो इसी से रिलेटेड आज का जो टॉपिक होने वाला है, तो प्लीज़ दोस्तों, ये मेरा ऑनेस्टली रिक्वेस्ट है आपको कि ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कीटेक्स का, पहले एफसीएल से बात कर लेते क्योंकि इसके पहले वीडियो जा चुका है। तो न्यूज़ पहले डिस्क्लोज करेंगे और देन उसके बाद कीटेक्स में आएंगे। फिर फिनोटेक्स केमिकल फॉर्म जॉइंट वेंचर विथ हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया फॉर एक्सक्लूसिव मार्केटिंग एंड सेल्स राइट इन मलेशिया। तो फिनोटेक्स केमिकल ने ऑस्ट्रेलिया के जो हेल्थ गार्ड कंपनी है उनके साथ जॉइंट वेंचर बना लिया है मार्केटिंग एंड सेल्स राइट के रिगार्डिंग। तो मलेशिया में जो कंपनी है वो फिनोटेक्स केमिकल की है, 100% स्टेक वो ऑन करते हैं। तो मतलब ये फिनोटेक्स की ही कंपनी है और जो इन्होंने जॉइंट वेंचर बना लिया है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है हेल्थ गार्ड के साथ। तो ये ज़बरदस्त न्यूज़ है और आने वाले समय में ये न्यूज़ आपको बहुत ही शानदार इसका जो हमारा स्टॉक है उसको ऊपर लेके जाने में मदद करने वाला है। तो चलिए अभी बात कर लेते थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट। दोनों भी कंपनियां 2017-18 में ऊपरी स्तरों पर थी। देन उसके बाद फिनोटेक्स में कुछ प्रमोटर का स्टेक कम हुआ था। देन उसके बाद कुछ रिजल्ट खराब आ रहे थे, वो भी डाउन आ गया। और कीटेक्स गारमेंट की बात करेंगे तो उनको केरला गवर्नमेंट से कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, उसी वजह से उनका भी बिजनेस डाउन में चल रहा था। कीटेक्स गारमेंट एक साउथ इंडियन चिल्ड्रंस वेयर कंपनी है जो छोटे बच्चों के कपड़े बनाती है। बहुत अच्छी डिमांड है इनकी साउथ इंडिया में, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उनकी वजह से कुछ अच्छे खासे बिजनेस भी डाउन में चले आते। तो ये दोनों साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक का थोड़ा प्रोमोटर का इशू था, इस कंपनी का कुछ डेब्ट का भी प्रॉब्लम चल रहा था। 2018 की बात हो रही है दोस्तों, रिसेंटली नहीं। रिसेंटली तो फिनोटेक्स केमिकल एक डेब्ट फ्री कंपनी हो चुकी है, मल्टीबैगर स्टॉक बनने जा रहा है अभी वो। तो दोनों को मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरुआत कर लेते पहले कीटेक्स से, क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने जो बिज़नेस टर्न अराउंड लिया है, या फिर आगे जाके उस न्यूज़ का भी हम डिस्क्लोजन करने वाले। देखिए 2015 की बात है, ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था 1000 रुपये के आसपास, और ये कहाँ से रैली कर चुका था, लगभग 70 या 80 रुपये से ये जो इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो 2014 से 15 में एक ही साल के बीच में आपको 10x% जनरेट करके दिया। तो ज़बरदस्त तरीके का बिजनेस था इनका। और हाल फिलहाल में भी कंपनियों के प्रोडक्ट जो है इस कंपनी के, तो साउथ इंडिया में बहुत चलते हैं और ज़बरदस्त डिमांड है। सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब केरला स्थित ये कंपनी है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करना होता है या फिर टैक्स रिलेक्शन से रिलेटेड कुछ इशू रहते हैं कंपनीज के, तो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले कंपनियों को ग्रोथ करना पड़ता है। तो केरला गवर्नमेंट से इनका कुछ खटक चुका था, कुछ अभी हाल फिलहाल में मैटर भी चल रहा है। तो ये जो कंपनी है, अपना जो बिज़नेस है, चलो हम न्यूज़ के ऊपर जाते हैं। तो 3,500 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है केरला स्टेट में। तो वो अभी वो निकालना चाहते और वो डाइल्यूट करना चाहते हैं तेलंगाना में, मतलब शिफ्ट करना चाहते। तो देखिए तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट होगा तो तेलंगाना की कुछ पॉलिसीज़ होगी जो अच्छी होगी। हाल फिलहाल का ये नया जनरेट हो गया स्टेट है, तो यहाँ पर अच्छी खासी फैसिलिटीज़ मिल रही है। इसी वजह से जो साबू जैकब है, कीटेक्स गारमेंट के सीएमडी, उन्होंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया कि केरला से वो अभी शिफ्ट होने जा रहे हैं तेलंगाना। तो यही एक टर्न अराउंड बिजनेस इस कंपनी के लिए साबित हुआ। और साबू जैकब जो है कंपनी के सीएमडी, उनका जो होल्डिंग है वो
122 करोड़ से जस्ट 7 दिनों में बढ़ चुका है। तो कंपनी की बात करेंगे पर चलते हैं। देखिए बिजनेस कितना भी डाउन हो, जब कंपनी डिसीजन लेती है तो 7 दिन पहले की बात है, चलो हम डेली कैंडल कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 दिन पहले ये 100 रुपीज़ का स्टॉक था और 7 दिन बाद ये 225 रुपये चला गया। ऑलमोस्ट 125 रुपीज़ परसेंट इसने जनरेट करके दिया मात्र 7 दिनों में। तो ये होता है बिज़नेस। तो इसी वजह से दोस्तों कभी भी शेयर्स लॉस में मत बेचना, क्योंकि बिज़नेस जब टर्न अराउंड लेता है तो कंपनी आपको इतना, ये जो शेयर मार्केट इतना पैसा जनरेट करके देगा तो आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ बिज़नेस समझ में आना चाहिए। इसमें कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा दोस्तों, ये सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहता था। ये जो किटेक्स का आर्गुमेंट है, ये 2.5 से 3 साल पहले मैंने 290 रुपये के आसपास लिया था और माइनस में बेच दिया था, क्योंकि मैं परेशान हो चुका था, ये स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा था। कुछ ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं थी। 3 साल पहले मेरा इन्वेस्टमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, मात्र 5 या 6 क्वांटिटीज़ मैंने डिफरेंट प्राइस पे ली थी, जिसका एवरेजिंग प्राइस मेरा 290 रुपये के आसपास आया था। उस टाइम पे इतना टेक्निकल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। चलो दूसरा स्टॉक की बात कर लेते हैं, FCL लिमिटेड, जिसका वीडियो हमने अभी डाल ही दिया है यूट्यूब के ऊपर। देखिए इसमें भी मंथली कैंडल लगवाया है मैंने, और 2018 में मेरे पास ये सिर्फ 38 या 29 रुपये के आसपास होगा। वहाँ पर मैंने 10 रुपीज़ इसमें गेन करके फिर बेच दिया था इसको। देन उसके बाद ये स्टॉक 7 रुपये भी चला गया था। चलो बिजनेस वाइज समझ लेते हैं इस स्टॉक को। तो यहाँ पर स्टॉक जब लिस्ट हुआ 2015 की ही बात है, ये सेम सिचुएशन की कंपनियाँ दोनों भी हमने सिलेक्ट किया, और ये एक संयोग होगा कि हमें अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये दोनों स्टॉक अच्छी तरह से मिल गए। तो 275 रुपये के स्टॉक आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। देन उसके बाद कुछ प्रमोटर ने अपना होल्डिंग जो है 2015 के आसपास कम किया था, और उसी वजह से ये स्टॉक नीचे चला आ रहा था। देन उसके बाद यहाँ पर स्प्लिट हो गया था। अभी देखिए दोस्तों, आपको समझने वाली बात यहाँ पर है कि बिज़नेस डाउन हो गया था, उसके बाद फिर टर्न अराउंड आया, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट हो गया था। तो एक्चुअल प्राइस के आसपास जाने की स्टॉक 2 साल में कोशिश करता है। 2015 से लेकर 17 के बीच में ये स्टॉक फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बाद में फिर गिरावट आ गई। और हाल फिलहाल की बात करेंगे कोविड की, तो देखिए बिजनेस टर्न अराउंड कैसे होता है। जब कोरोना का समय चल रहा था, 2020 की बात हो रही है, कोरोना का समय चल रहा था, तो देखिए दोस्तों किसी को मालूम नहीं था कि केमिकल सेक्टर का इतना बड़ा बूम आ सकता है, और ये स्टॉक मात्र 7 रुपये ट्रेड कर रहा था। और उस टाइम केमिकल का जो डिमांड बढ़ने लगा, तो देखिए दोस्तों 7 रुपये से ये स्टॉक आज 100 रुपीज़ ट्रेड कर रहा है। तो ये 10x आपका पैसा बढ़ा दिया। दोनों भी कंपनियों ने अपना जो तो दोनों भी कंपनियों ने अपना जो पैसा है अपने कार्यकाल में 10x करके दिया है। और हाल फिलहाल की बात करेंगे तो फिनोटेक्स केमिकल फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये होता है बिज़नेस। जब भी बिज़नेस टर्न अराउंड लेता है तो आपका पैसा फिर से बनने लगता है। तो दोस्तों कोई भी शेयर्स भले ही लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, उसका बिज़नेस पहले समझो फिर इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत शानदार तरीके से आपका पैसा जनरेट करके देता है। कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए। दोनों ही कंपनियों के मैंने आपके सामने एग्जांपल रखे, पास्ट एक्सपीरियंस भी मैंने आपके सामने रखा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जितना भी मुझे बिज़नेस समझ में आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।